everyone, welcome to my channel Education Facilitator. So today we are going to discuss 10 words from Word Power Made Easy Dictionary. तो जो लोग न्यू हैं, जिनके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, तो उनको मैं बता दूं, मैं यहाँ पे वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करती हूँ और मैंने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं. होपफुली आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो. सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज डायलैक्टिकल. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड डायलैक्टिकल. ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको क्या हम बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको? आप एडजेक्टिव बोलेंगे, जिसका अर्थ होता है विशेषण, जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, उसकी विशेषता बताता है. सो डायलैक्टिकल मीन्स क्या होता है? द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए द्वंद्व मतलब क्या होता है. जब हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, मतलब दो तरह के सोच होती हैं, या अगर दो लोग डिस्कस करते हैं फिर उसमें एक मत पे पहुंचते हैं जो सही मत होता है, जिसमें वो लोग लॉजिकली प्रूव किया जाता है कि हाँ ये सही है, तो वह उस चीज को क्या कहा जाता है? उसको एक तो डायलैक्टिकल मेथड कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति. एज आई हैव टोल्ड यू, रिलेटेड टू डिस्कशन, जो डिस्कशन से संबंधित होता है, कंसर्न विद और एक्टिंग थ्रू अपोजिंग फोर्सेस, जिसमें चिंता होती है, मतलब दो लोगों के विचारधाराओं में या दो लोग अलग अलग तरह से एक्ट कर रहे होते हैं और बिल्कुल डिफरेंट विचारधाराओं के होते हैं. फिर उसमें आकर के वो लोग लास्ट में आकर के अपना सामंजस्य उसमें एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक ही मत पे आकर के वो लोग एग्री होते हैं. बहुत सिंपल शब्द में बताओ तो उसको क्या बोलते हैं? डायलैक्टिकल. तो ये तो है विशेषता बता रहा है. किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की या प्रोनाउन की. अब हम इसको किस तरह से समझेंगे? जैसे यहाँ पे कार्ल मार्क्स के बारे में बताया गया है, तो कार्ल मार्क्स कौन है? नाउन है ना, तो उसके बारे में बताया गया है कि उनकी किस तरह की फिलॉसफी थी हिस्ट्री में. डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म से रिलेटेड थी, मतलब उनका जो इतिहास का दर्शन था वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, कार्ल मार्क्स का. His main concern was with clear dialectical exposition. और उनकी जो मुख्य कंसर्न का अर्थ क्या होता है? चिंता जो थी वो क्या थी? स्पष्ट द्वंद्वात्मक व्याख्या को क्या करती है? को लेकर थी, जो क्लियर थी कि किसी भी तरह का डिस्कशन हो रहा है उसमें उनकी जो चिंता थी. ठीक है, तो आप बहुत ही किसी भी तरह से आप इस तरह के वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. मैंने तो ये जो वर्ड है इसको बहुत ही आसान शब्द में बताया. 262. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट इज डिक्टम. इसको हम क्या कहते हैं? डिक्टम बोलते हैं. ये एक नाउन है जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है वाक्य, कथन या किसी प्रकार की सुक्ति. जैसे कहते हैं सेइंग है किसी भी तरह की, लाइक अथॉरिटेटिव सेइंग, एज, मैक्सिम, प्रोवर्ब, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग है. मतलब कोई भी कथन कहा जाता है या कोई भी सेइंग होती है या कोई भी प्रोवर्ब होती है, नीति वचन. प्रोवर्ब का मतलब होता है जो बहुत ही अच्छे वचन होते हैं, तो उनको बोलते हैं. लाइक ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो क्या? अंत भला तो सब भला. ये क्या है? ये एक डिक्टम है. ये क्या है? नीति वचन, बहुत अच्छा वचन है, प्रोवर्ब है. आई एग्री विद दिस डिक्टम, और मैं इस वाक्य से क्या हूं? कंप्लीटली सहमत हूं. तो आप इस तरह से डिक्टम को यूज कर सकते हैं. नाउ 263, डिडैक्टिक. डिडैक्टिक ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण होता है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में शिक्षाप्रद और शिक्षात्मक, जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है. इंटेंटेड टू टीच, जिसमें इंटेंशन होती है किसी चीज को समझाने की. टीच का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सिखाने की. मॉरली इंस्ट्रक्टिव, जिसमें निर्देश होते हैं, नैतिक निर्देश होते हैं. पिडेंटिक होते हैं जो पंडिताओं, मतलब जो बहुत ही अखंड पढ़ाई में बहुत ज्यादा ही होते हैं, माहिर होते हैं, जिनको बोला जाता है. एजुकेशनल, रिलेटेड टू एजुकेशन, विच आई हैव टोल्ड यू, उनको हम क्या बोलते हैं? डिडैक्टिक. लेट्स सी एग्जांपल्स. I don't like her didactic way of explaining everything. और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि वो इतनी ज्यादा
किसी भी चीज को बयान करती है, व्याख्या करती है, तो मुझे ये चीज नहीं पसंद है। His novel has didactic tone, और जो उसकी जो नॉवल है उसमें क्या थी, डिडैक्टिक टोन थी, बहुत ही शिक्षाप्रद। रीडिंग करने से हमें पता लग जाता है ना, जब हम रीडिंग करते हैं कोई भी तरह की स्टोरी, तो हमें नॉवेल्स क्यों अच्छी लगती हैं। जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, लिटरेचर वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं लिटरेचर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, जिसको इंटरेस्ट होता है रीडिंग का, वो पढ़ने से इंटरेस्ट, सस्पेंस, या कोई भी अगर बाई चांस किसी भी तरह की आपको नॉवल में इंटरेस्ट हो, तो उससे आपको पता लगता है नेक्स्ट क्या होगा, फिर वो उसमें जो टोन होती है वो आपको जस्ट लाइक अ मूवी आपके दिमाग में चलने लग जाती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और ये जो एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन फैसिलिटेटर, इसको बहुत ज़रूरत है अच्छे स्टूडेंट्स की, और ऐसे स्टूडेंट्स की जो सच में पढ़ने में इंटरेस्टेड है। द नेक्स्ट वर्ड इज डेफिडेंट। इट इज कॉल्ड डेफिडेंट। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है संकोची और शर्मीला। एक ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़ा सा अंदर से इंट्रोवर्ट है, जिसको हर बात कहना इतना इजी नहीं है। टिमिड, टिमिड का मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव होता है। टिमिड मतलब होता है कायर, शाय, मॉडेस्ट, लैकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हेलन वॉज डेफिडेंट एंड रिजर्व, और जो हेलन थी वो कैसी थी, वो बहुत संकोची भी थी और रिजर्व थी। रिजर्व का मतलब जो अपने काम से काम रखने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको वो थी। डोंट बी सो डेफिडेंट अबाउट योर टैलेंट। अपनी प्रतिभा को लेकर के ज्यादा किसमें मत रहो, संकोच में मत रहो, मतलब खुद पे भरोसा करो। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर बहुत टैलेंट्स होते हैं, पर हम इतने ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें कम होता है, तो हम अपनी जो गॉड ने टैलेंट्स दी हैं उन पे ही हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। डाइग्रेस, ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है पीछे हटना, या ध्यान से बढ़ जाने से हो जाता है, या किसी चीज के अलग हो जाने से हो जाता है। लाइक डिपार्ट, डाइवेट, डाइवर्ज, टू स्ट्रे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, मतलब जो मेन मुद्दा है या कोई विषय है उसी से भटक जाने से हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइग्रेस बोलेंगे। डू यू माइंड इफ आई डाइग्रेस फॉर अ मोमेंट, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा कि अगर मैं इस मोमेंट के लिए इस सब्जेक्ट से या इस विषय से थोड़ा हट जाऊं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये एक इंट्रोगेटिव तरह का सेंटेंस है। डोंट डाइग्रेस व्हेन लेक्चरिंग, जब भी तुम किसी भी तरह का क्या करो, व्याख्यान करो, तो बिल्कुल भी अपनी जो टॉपिक है उससे बिल्कुल भी मत भटको। डिलेटेंट, व्हाट इज इट, डिलेटेंट, तो ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है प्रेमी, लवर। लेकिन ये वैसा नहीं, शौकीन, जो बड़े वैसे होते हैं ना जिनको हर चीज का शौक होता है। अमेच्योर मतलब शौकीन टाइप की एक मूवी भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग बनी थी, शौकीन। नॉन प्रोफेशनल, बिल्कुल भी प्रोफेशनल फॉर्मल नहीं होते ये लोग। नॉन स्पेशलिस्ट, समवन विद सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ आर्ट्स, एक ऐसा इंसान जो हवा की बातों में सिर्फ नॉलेज रखता है। सुपरफिशियल मतलब फेकू टाइप की, या फेकू भी नहीं कहूंगी, सुपरफिशियल नॉलेज का मतलब ये होता है कि सिर्फ जिसके पास ऊपरी सतह की नॉलेज है, डेप्थ नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। यहाँ पे तो आर्ट्स की बात हो रही है, तो आर्ट्स तो अपने आप में ही बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। डिलेटेंट एज फार एज वाइन इज कंसर्न, और जब तक शराब का सवाल है वह थोड़ा क्या है, शौकीन है। मतलब लोग किस तरह के होते हैं, वाइन का मतलब होता है शराब, जो वाइन पी जाती है उसको लेकर के वो थोड़ा सा शौकीन हो जाता है अगर शराब की बात आ जाती है तो। I know that I will always be dilettante by comparison, और मैं जानता हूं कि किसी भी तरह के कंपैरिजन से मैं सदैव का मतलब मैं हमेशा एक शौकीन व्यक्ति, एक बहुत ही प्रेमी तरह का व्यक्ति रहूंगा। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दिया जा रहा है उसको पर्सनल लाइफ में कभी मत भी अप्लाई ऐसे मत समझिएगा। कोई अच्छे एग्जांपल है दैट इज वेरी गुड, कोई नेगेटिव एग्जांपल है लाइक शराब का या किसी भी तरह का जो सही नहीं है, क्योंकि वर्ड्स हम सीख रहे हैं तो कभी भी उसको अप्लाई मत कीजिएगा। आई पर्सनली नेवर एवर अप्रिशिएट कि जो भी मेरे लर्नर्स हैं वो कोई भी गलत
वर्ड को सीखें या गलत तरह के चीजों में इंडल्ज हो। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज डिसर्न। डिसर्न ये क्या है? ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है पहचानना या किसी भी चीज को जानने से रिलेटेड है। टू हैव इनसाइट, किसी भी चीज के लिए ज्ञान हुआ, इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है टू सी थिंग्स क्लियरली, टू डिस्क्रिमिनेट, टू डिफ्रेंशिएट, मतलब आप पहचान सकते हैं, आपके पास दो चीजें हैं या आपके पास थॉट्स हैं या तो आप उनको क्लियरिटी से समझ सकें। इट इज डिफिकल्ट टू डिसर्न द ट्रूथ, और ये बहुत ही क्या है? कठिन है। क्या चीज कठिन है? सच को पहचानना। झूठ को तो सब पहचान लेते हैं क्योंकि बड़ा सुंदर सा दिखता है, पर जो सच होता है ना, वो चिल्ला चिल्ला के अगर आपके सामने भी कहते हैं कि मैं सच हूं, तब भी लोग उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो बहुत ही कैसा लगता है हमें? अगली लगता है। मैं ये सच बता रही हूँ आपको, इसलिए लोग ऑनेस्ट पीपल को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ही कैन डिसर्न बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और वो क्या कर सकता है? वो सही और गलत को बहुत अच्छे से जान सकता है या हम क्या है? पहचान सकते हैं। तो आप समझ रहे किस तरह से हम यूज कर रहे हैं? सो 268 एंड 69 बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट, पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिमिलर है, क्वाइट सिमिलर है। सो स्पेलिंग कैसी होगी इसके? DISCREET। सो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट बोलेंगे। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विचारशील और बुद्धिमान, ठीक है? जिसको हम प्रूडेंट बोलेंगे। प्रूडेंट मतलब होते हैं जो विवेकशील होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, केयरफुल होते हैं, कॉशियस होते हैं और जुडिशियसली रिजर्व्ड होते हैं, मतलब बचे हुए होते हैं, बहुत ही विवेकपूर्ण हो अपना काम करते हैं ढंग से। दे वर गॉसिपी एंड नॉट ऑलवेज डिस्क्रीट, और वो क्या थे? गपशप करने वाले। गॉसिप जो होती है ना, जो कि बहुत ही नेगेटिव वर्ड होता है कि, तो वो लोग क्या थे? गॉसिपी थे। किसके अपेक्षा? बुद्धिमान होने की अपेक्षा वो क्या थे? वो बहुत ही ज्यादा गॉसिप, गपशप करने वाले थे, विवेकशील नहीं थे वो लोग। ही इज वेरी डिस्क्रीट इन गिविंग हिज ओपिनियन, और वो बहुत क्या थी? अपनी राय देने में वो जो व्यक्ति था वो बहुत ही विवेकशील था, जो अपना वो सुझाव देता था, ओपिनियन देता था, ओपिनियटेड था फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो ओपिनियन देता था वो बहुत ही समझ के साथ देता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रीट। इसमें बस स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, DISCRETE। ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ अलग होना या अनिरंतर होना। अनिरंतर मतलब जो निरंतर नहीं होता है, उसको बोलेंगे अनकनेक्टेड, सेपरेट, डिस्टिंक्ट, डिटैच्ड। इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्क्रीट बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझे। द चेंज हैपेंस इन अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट स्टेप, और जो परिवर्तन अलग अलग तरह के जो स्टेप्स होते हैं उनमें क्या होता है? एक श्रृंखला में होता है। These small companies now have their own discrete identity, और इन छोटी छोटी कंपनियों की भी अपनी खुद की अलग एक क्या है? पहचान है, ठीक है? सो टुडेज लास्ट वर्ड इज 270। सोचिए 270 वर्ड्स जिनकी सिमिलर मीनिंग्स और जिनको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू और एग्जाम्पल्स के थ्रू और हिंदी में जो इनके अर्थ होते हैं उससे समझाया हुआ है। तो जो लोग नए हैं तो वो लोग इस वीडियोस को शेयर करें, इस चैनल को प्रमोट होने में मदद कीजिए, और क्योंकि एजुकेशनल का चैनल है तो नो डाउट जो सिर्फ पढ़ने वाली होंगी वही इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को जो इस चैनल की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करिए, और अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सो इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट। व्हाट इज इट? डिस्क्रिमिनेट। आप ऐसे 4 सिलेबल्स में कर लीजिए। ये क्या है? वर्ब है। वर्ब का अर्थ क्या होता है? वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, पहचान या भेदभाव करना। तो अगर मैंने नहीं बताया हो तो मैं आपको बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी एक प्लेलिस्ट है। डिसर्न भी जैसे हमने बताया था, डिसर्न माने क्या होता है? पहचानना, जानना। तो ये इसी का सिमिलर मीनिंग है डिस्क्रिमिनेट का। देखिए यहाँ पे पहचान लिखा हुआ है ना। ट्रीट एज इंफीरियर, किसी को थोड़ा सा तुच्छ, खुद से कमतर आंकना। ट्रीट अनफेयरली, किसी को बिल्कुल फेयरली नहीं ट्रीट करना। टू डिफ्रेंशिएट, किसी को कैसे करना? विभिन्न होना, मतलब इन केस
फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपली बताती हूँ, सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, पर दूसरे के पास सपोज वो दूसरे देश का है या उसके पास मनी ज्यादा है या क्या कहा जाए रिकमेंडेशन होगी, कुछ भी होगी, तो उसको अलग तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो वहां पे हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट का यूज करेंगे। शी कान डिस्क्रिमिनेट राइट फ्रॉम रॉन्ग, और वो सही गलत में भेदभाव नहीं कर सकती, मतलब उसको सही गलत की क्या है, पहचान नहीं है। दी कान डिस्क्रिमिनेट हंड्रेड्स ऑफ कलर, और वो सैकड़े रंगों में भेदभाव कर सकते हैं। दी कैन नॉट बी, दे कैन, वे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर बहुत ढेर सारे कलर्स हैं उनमें भी भेदभाव कर सकते हैं। तो पहली बार तो कलर अपने आप में बहुत ही प्लेजेंट फीचर होता है जो कि गॉड के थ्रू दिया गया रहता है, और हम लोग ह्यूमन मेड, हम लोगों ने भी बनाया हुआ है, तो उसको उसी तरह से ही रखा जाए रेदर देन उसको भी उसमें भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी देखी जाए। सो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। अगर आप मुझे चाहें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।